सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वांट और वांट के नेगेटिव सेंटेंस। मैंने जैसे आपको कल बताया था लास्ट में वीडियो के एंड में कि कल मैं आपको वांट की नेगेटिव सेंटेंस करवाऊंगी, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। अब पहले ये समझो कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब ये होता है कि नकारात्मक वाक्य। अब आप पूछोगे कि नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें नहीं वाला शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा वह एक लड़का है, अब हम उस पर नहीं शब्द लगा दे कि वह एक लड़का नहीं है, तो अब ये हो गया, कौन सा हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम पहले इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। आओ बच्चों देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डूडल। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि आपने सिंपल में तो डूडल्स नहीं लगाया था और यहाँ पे आप डूडल्स लगा रहे हो, क्योंकि डूडल्स के साथ ही नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि ये है वांट वाले सेंटेंस, वांट और वांट्स वाले। तो जब हम वांट्स और वांट वाले नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था कि हम किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट और डज नॉट का। तो डज, उसके बाद में क्या? फिर लगेगा नो, नोट। क्या लगेगा बच्चों? नॉट लगेगा, क्योंकि ये है नहीं वाले सेंटेंस, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग। अब यहाँ पे वांट्स वाले सेंटेंस बना रहे हैं, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम वांट्स की नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हम वहाँ पर वांट्स की जगह पर वांट का प्रयोग करते हैं। मतलब आप ये समझो कि नेगेटिव सेंटेंस में वांट का प्रयोग सिंगुलर में भी प्लूरल में भी दोनों में हो रहा है। तो हम यहाँ पे वांट करेंगे, क्या लिखेंगे हम? वांट। अब क्या करेंगे हम? अब क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, तो हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब बच्चे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे कार नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बच्चों? मुझे कार नहीं चाहिए। अब हम इस सेंटेंस बनाने से पहले ये समझेंगे कि ये जो है कहाँ से शुरू होएगा। मुझे कार नहीं चाहिए, तो इस सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होएगा? मुझे से होएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी बच्चों? मुझे की इंग्लिश होगी आई। अब आई हो गया। अब आई जब प्लूरल के कॉलम पे जाता है, प्लूरल के साथ बैठता है वो, तो अब क्या करेंगे हम करेंगे वांट का प्रयोग। आई वांट का प्रयोग हम अभी नहीं करेंगे, हम जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ पर वांट का प्रयोग करते हैं। बहुत बच्चे अभी भी ऐसे सोच रहे होंगे कि आई वांट नॉट कार। नहीं, हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, हम पहले से डू डज लगाएंगे। अब हमें ये देखना है कि हम डू लगाए या डज लगाए। हम एक साथ तो डू डज नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे? मैंने आपको कल बताया कि डू का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं और डज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं बच्चों? हम करते हैं सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ। तो यहाँ पे जो आई है किसके कॉलम पे जाता है? वह जाता है प्लूरल के कॉलम पे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। आई, यहाँ पे डू लग गया। अब क्या लगेगा बच्चों? नॉट लगेगा, बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये तो नेगेटिव वाला सेंटेंस है। तो आई डू नॉट। अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? अब यहाँ पे ये बताओ कि नॉट के बाद है क्या? नॉट के बाद है वांट, क्योंकि चाहिए का अगर जब इंग्लिश बनेगा ही नहीं तो चाहिए आया ही क्यों है सेंटेंस में? तो चाहिए की इंग्लिश क्या हो गई बच्चों? वांट। क्या हो गया? वांट। अब यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है कार, तो कार की इंग्लिश क्या हो गई बच्चों? कार। अब मुझे कार नहीं चाहिए, तो आई डोंट वांट कार। अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे, अब ये क्या है? ये है सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया आई। अब यहाँ पे है प्लूरल वाला सब्जेक्ट है ये, तो हम क्या करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग कर दिया, फिर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम करेंगे नॉट का प्रयोग, आई डू नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा? हम यहाँ पे चाहिए मतलब जरूरत हो या फिर शौक के लिए,
तो हम वहाँ पर want का प्रयोग करेंगे। I do not want, अब क्या नहीं चाहिए बच्चों? कार नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कार। I do not want car, मुझे कार नहीं चाहिए। अब बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं। अब सेकेंड सेंटेंस, हमारा सेकेंड सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस क्या है? उसे पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। तो अब उससे पैसे नहीं चाहिए। अब ये क्या है? यहाँ पे भी हम पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है उसे। तो उसे मतलब एक लड़के की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? We will use he। अब हम करेंगे he का प्रयोग। he का प्रयोग तो कर दिया हमने, अब किसको बैठाएंगे हम? अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में पहले क्या है? सब्जेक्ट उसके बाद डू डज। अब यहाँ पे क्या लगेगा? डू डज। यहाँ पे आई जो था वो प्लूरल था, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया बच्चों? हमने किया है डू का प्रयोग। अब यहाँ पे ही जो है तो किसके कॉलम पे जाता है? वह जाता है सिंगुलर के कॉलम पे। तो हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ही है सिंगुलर की कॉलम पे। अब सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर के साथ होता है डज का प्रयोग। अब डज लग गया, ये है नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नॉट लगेगा। He does not, यहाँ पे नॉट लग गया। अब क्या बैठेगा? want बैठेगा, क्योंकि चाहिए शौक के लिए, नहीं तो फिर किसके लिए? जरूरत के लिए। I do not want। अब यहाँ पे क्या नहीं चाहिए? पैसे नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? पैसे। पैसे की इंग्लिश मनी, MONEY, मनी। हमने क्या लिखा? मुझसे पैसे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बच्चों? पैसे नहीं चाहिए। तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? डू डज आएगा, क्योंकि डू डज के साथ ही नॉट लगेगा वॉट और वॉट्स के नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे आई जो था प्लूरल था, तो हमने डू का प्रयोग किया। अब सी जो है वो सिंगुलर है, तो हम डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का। अब डज फिर नहीं वाले हैं तो नॉट का प्रयोग किया। ही डज नॉट। अब यहाँ पे चाहिए, चाहिए की इंग्लिश क्या हो गई? वॉन्ट। does not want। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है मनी। He does not want money। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है बच्चों? हमारा थर्ड सेंटेंस है उसे कार नहीं चाहिए। पहले मुझे कार नहीं चाहिए तो मुझे मत दो, अब उसे कार नहीं चाहिए तो उसे भी मत दो। क्यों दे रहे हो भाई? तो उसे कार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। अब उसे कार नहीं चाहिए कि ये बच्चे कैसे होगी? अब हमें ये समझना है कि पहले किसकी इंग्लिश होएगी? पहले होएगी उसे। उसे मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसे। उसी की इंग्लिश हो गई ही। लग गया ही, ने बैठा दिया ही को। आप किसको बैठाएंगे? हम बैठाएंगे डू डज को। अरे फिर डू डज एक साथ नहीं लिखा जाता। सिंगुलर होएगा तो डज का प्रयोग, और प्लूरल होएगा तो डू का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या है? ही जो है वो सिंगुलर की कॉलम पे जाता है, तो हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। डज। अब यहाँ पे क्या है? नहीं वाला है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट। अब यहाँ पे नॉट लग गया। अब किसकी इंग्लिश चाहिए? चाहिए। चाहिए की इंग्लिश क्या हो गई बच्चों? चाहिए की इंग्लिश हो गई want। He does not want। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कार। Does not want कार। तो पहले मैंने क्या लिखा? उसे कार नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बच्चों? उसे कार नहीं चाहिए। अब उसे कार नहीं चाहिए तो उसे जो है वो सब्जेक्ट है। अब उसे की इंग्लिश क्या होगी? ही लग गया, हमने बैठा दिया ही को। अब किसको बैठाएंगे? डू डज को बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डू जो है सिंगुलर प्लूरल की कॉलम पे जाता है और डज जो है सिंगुलर की कॉलम पे जाता है। हमने लिखे डज। अब क्या करेंगे? हम नहीं वाले करेंगे। तो नहीं वाला है तो हमने क्या करा? नॉट लगा दिया। नॉट। अब यहाँ पे बच्चों क्या लगेगा? चाहिए। चाहिए की इंग्लिश क्या होगी? want। want लिख दिया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कार, तो कार लिख दिया। He does not want कार। उसे कार नहीं चाहिए। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है बच्चों? कि मुझे पानी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बच्चों? मुझे पानी नहीं चाहिए।
अब मुझे पानी नहीं चाहिए बच्चे, इसकी इंग्लिश का कैसे होगी? हम करेंगे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? मुझे की इंग्लिश होगी आई। हमने आई को तो बैठा दिया, अब किसको बैठाएंगे हम बैठाएंगे डू डस को। अब हम तो डू डस को एक साथ नहीं लिख सकते, प्लूरल में डू का प्रयोग, सिंगुलर में डस का प्रयोग। अब कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे आई के साथ क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे डू, क्योंकि आई जो होता है वह किस में जाता है? वह आता है प्लूरल के कॉलम पे, डू लगा दिया। अब क्या लगाएंगे? हम नहीं वाले सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? नॉट लगा दिया, नॉट। आई डू नॉट, अब यहाँ पे क्या आएगा? वांट, चाहिए। चाहिए की इंग्लिश क्या होगी? वांट लिख दिया हमने, आई डू नॉट वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पानी, आई डू नॉट वांट वाटर, वाटर। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि शायद ही मेरे जैसा कोई यूट्यूब में आपको इतने अच्छे से इंग्लिश सिखाने वाला होगा। अब जानते हैं मेरी एज क्या है? मेरी एज है 8 इयर्स ओल्ड, 3rd क्लास में पढ़ती हूँ, 8 इयर्स ओल्ड है। तो बच्चों नोट डाउन करते रहना। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जब अच्छे टीचर उनके माँ बाप खोज के देते हैं तो स्किप कर करके खत्म कर देते हैं और रेस्ट लेने लग जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आप स्मार्ट बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे से समझो, नोट डाउन करो और ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा। और मेरा और एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं आपको मैथ पढ़ाती हूँ, बेसिक से एडवांस तक। वहाँ बच्चों की मस्ती क्लास नाम से है, आप वहाँ पे भी विजिट करिए। और अगर आपको वो चैनल भी अच्छा लगे तो वहाँ पे भी आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आओ बच्चों अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है बच्चों? हमारा फिफ्थ सेंटेंस है उसे काम नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बच्चों से? काम नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो उसे दो भी मत ना, बैठे रहने दो घर पे। नहीं चाहिए तो उसे काम नहीं चाहिए। अब इसके लिए बच्चे हम कैसे शुरू करेंगे? हम करेंगे पहले सब्जेक्ट। अब आपको ये खोजना है कि ये पूरी लाइन में सब्जेक्ट कौन सा है। अब इसमें लाइन में है सब्जेक्ट है उसे। अब उसे की इंग्लिश क्या होगी? ही। तो लिख दिया हमने ही को बैठा दिया आराम से। अब क्या लगेगा बच्चों? डू डस लगेगा, क्योंकि डू डस के साथ ही नॉट लगेगा। तो अब ही जो है वो सिंगुलर कॉलम पे जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डस। फिर आप नहीं वाले हैं तो नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। अब यहाँ पे चाहिए। अब मुझे क्या काम नहीं चाहिए, नेगेटिव में हो, इंटरोगेटिव में हो, कोई से भी हो, अगर वहाँ पे चाहिए शब्द आ गया तो हम सीधा लगा देंगे आंख बंद करके वांट। अगर नेगेटिव में हो तो, अगर जब सिंपल में हो तब हमें फिक्स करना होगा कि वांट्स लगाना है या वांट्स लगाना है। क्योंकि मैंने आपको कल ये बताया था कि जब हम वांट्स के नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हम वहाँ पर वांट की जगह पर वांट का प्रयोग करते हैं। तो वांट, अब क्या होगा यहाँ पे? मुझे काम नहीं चाहिए तो वांट लग गया। अब क्या बैठेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है काम। काम की वर्क, क्या हो गया? वर्क। तो उसे काम नहीं चाहिए, he does not want work। अब क्या करेंगे हम? हमारा सिक्स्थ सेंटेंस क्या है बच्चों? हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है मुझे किताब नहीं चाहिए। अब मुझे किताब नहीं चाहिए। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी बच्चों? अब आपको ये देखना है कि पहले सब्जेक्ट तो है, आपको पता चल गया है, पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है कहाँ पर? सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों? हो जाएगी। यहाँ पे डू डस लगाना है, तो अब हमें चूज करना पड़ेगा कि डू लगाए या डस लगाए। पर ऐसा नहीं कि हमने हमारा डस को मन किया तो डस लगा दिया। हमें फिक्स फाइंड करना है कि आई है तो प्लूरल के कॉलम पे जाएगा या सिंगुलर के। प्लूरल के जाएगा तो डू लगेगा, सिंगुलर पे जाएगा तो डस लगेगा। आई किसकी कॉलम पे जाता है बच्चों? आई जाता है प्लूरल के कॉलम पे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डू। हमें पे नहीं वाले हैं तो नॉट लगा देंगे, he do not। यहाँ पे नॉट लग गया। अब क्या लगेगा बच्चों? चाहिए की इंग्लिश लगेगी। तो चाहिए की इंग्लिश क्या होगी? want। he do not want। अब want तो लग गया। अब क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है किताब। किताब को लिख देंगे हम बुक, लिखेंगे बुक। तो पहले मैंने लिखा उसे काम नहीं चाहिए, he does not want work। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लग गया ही, डस, डू डस में से ही सिंगुलर था तो डस लग गया, नहीं वाला था तो नॉट। अब यहाँ पे चाहिए कि वांट
और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, काम। काम की इंग्लिश वर्क, ही डज नॉट वांट वर्क, मुझे किताब नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट बुक। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है मुझे की इंग्लिश हो गई आई, आई का प्लूरल यहाँ पे लगा दिया हमने डू। नहीं वाले थे नेगेटिव सेंटेंस, तो वी विल यूज नॉट। अब नॉट का प्रयोग कर दिया, अब चाहिए कि वांट, और यहाँ पे किताब की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, वो हो गई स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। कम स्टूडेंट लेट्स सम मोर प्रैक्टिस, आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा 7th सेंटेंस है, मुझे काम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब मुझे काम नहीं चाहिए, उसे भी काम नहीं चाहिए, मुझे भी काम नहीं चाहिए, तो मत दो ना, क्यों काम लेके घूमते फिर रहे हो। तो अब इसके आंसर पहले क्या होगा बच्चों, हम करेंगे पहले इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मुझे की इंग्लिश हो गई आई, क्या लिख दिया हमने, आई लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, डू डज। अब आई जो है प्लूरल के कॉलम से जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डू लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, लिख दिया नॉट भी लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, चाहिए की इंग्लिश वांट, क्योंकि जब नेगेटिव में हमें वांट्स के नेगेटिव बनाने हो, तो हम यहाँ पर वांट्स नहीं बल्कि वांट्स की जगह पर वांट का प्रयोग करते हैं। तो वांट भी लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्या है, काम करेंगे वर्क। तो आई डू नॉट वांट वर्क। और हमारा 8th सेंटेंस क्या है बच्चों, 8th सेंटेंस है, उसे किताब नहीं चाहिए। तो बच्चों अब आपने देखा होगा कि हमारे भाई बहन से जब मम्मी पापा बोलते हैं तो रोटी चाहिए, ये भी कहती है नहीं चाहिए, मैं भी कहती हूँ नहीं चाहिए। अब तुम्हें किताब चाहिए, नहीं चाहिए, दोनों कहते हैं नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए क्या, हमें बस चाहिए 0 फीस क्लास की इंग्लिश वाली वीडियो। तो आओ बच्चों इसी को करो। तो उसे किताब नहीं चाहिए कि इंग्लिश बच्चों की पहले कैसी होगी, हम करेंगे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश मतलब उसे की इंग्लिश हो गई ही, लिख दिया हमने ही। अब क्या करेंगे हम, डू डज का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या है, ही जो है सिंगुलर की कॉलम पे जाता है, तो हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, ही डज। अब क्या करेंगे हम करेंगे नॉट का प्रयोग, बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट कीप नोट डाउन इट। अब यहाँ पे नॉट भी लग गया। अब क्या लगेगा बच्चों, अब लगेगा चाहिए की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वांट, लिख दिया वांट हमने। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब को लिख दिया हमने बुक। अब उसे समझते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था, मुझे काम नहीं चाहिए। अब पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट लिख दिया आई। अब क्या लगेगा, हम डू डज लगेगा, आई है प्लूरल में, हमने लगाया डू लग गया। अब क्या, नहीं वाले सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, सो वी विल यूज नॉट। अब नॉट का प्रयोग कर दिया। अब किसका प्रयोग होगा, चाहिए की इंग्लिश वांट लग गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है वर्क, यहाँ पे वर्क हो गया, you do not want work। हमारा दूसरा 8th सेंटेंस क्या है, उसे किताब नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बच्चों, उसे किताब नहीं चाहिए, तो उसे की इंग्लिश हो गई ही। अब ही जो था सिंगुलर में था, डज लगा दिया, नहीं चाहिए तो नॉट, ही डज नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, चाहिए की इंग्लिश वांट। आप कहोगे यहाँ पे हमने वांट्स क्यों नहीं लगाया, वांट्स इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया, जब हम वांट्स की नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम वहाँ पर वांट की जगह पर वांट का प्रयोग करते हैं। अब हाँ वांट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, बुक, तो ही डज नॉट वांट बुक। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा 9th सेंटेंस है, हमें पैसे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बच्चों, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो अब हमें पैसे नहीं चाहिए की इंग्लिश कैसे होगी बच्चों, हम करेंगे पहले सब्जेक्ट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है हमें की इंग्लिश हो गई वी, और वी के साथ डू लगेगा या डज लगेगा। अब तो आपको पक्का कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि मैं आपको आई ही ऐसे करवाया था, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। उसमें मैंने आपको आई और ही के बारे में बताया। अब आप वी जो देख रहे हैं आपके सामने, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, पर आपको ये बात तो पक्का पता होगी कि वी जो होता है वह प्लूरल के कॉलम पे जाता है। तो अगर आपको पता है कि वी है प्लूरल के कॉलम पे जाता है, तो जल्दी से लिख दो डू, क्योंकि डू जो है वह प्लूरल के सब्जेक्ट में जाता है। हमने प्लूरल के कॉलम पे
वी डू, अब क्या करेंगे हम करेंगे नहीं वाले, तो नॉट है। वी डू नॉट, अब क्या करेंगे हम वॉन्ट लगाएंगे क्योंकि चाहिए आ गया है। वी डू नॉट वॉन्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पैसे। पैसे की इंग्लिश क्या होगी? मनी। लिख दिया हमने मनी। तो हमें पैसे नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट मनी। अब यहाँ पे 10 सेंटेंस क्या है हमारा? तुम्हें पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। तो तुम्हें पानी नहीं चाहिए, तो जब मम्मी पानी लाती है क्या कहते हैं? हमें पानी नहीं चाहिए, मतलब मुझे पानी नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट वाटर। अगर मम्मी क्या कहते हैं? तुम्हें पानी नहीं चाहिए, तुम्हें पानी नहीं चाहिए। अब मम्मी कैसे कहेंगी? अब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हें का इंग्लिश हो गया यू। देखिए हमने यू। अब यहाँ पे क्या है? ये है कौन सा? वर्ब की कॉलम पे जाता है तो डू लगाएंगे, यू डू। अब यहाँ पे नहीं वाले हैं तो नॉट का प्रयोग करेंगे, यू डू नॉट। अब यहाँ पे चाहिए मतलब इच्छा हो रही है तो यहाँ पे वांट का प्रयोग। ठीक है, वांट। अब क्या करेंगे हम किसका प्रयोग करेंगे? हम करेंगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वाटर। लिख दिया हमने वाटर। तो हमें तुम्हें पानी नहीं चाहिए, तो यू डू नॉट वांट वाटर। पहला सेंटेंस हमारा क्या था? हमें पैसे नहीं चाहिए। सब्जेक्ट लगे वी था प्रयोग के कॉलम पे तो हमने लगाया डू। अब ये नहीं वाले तो नॉट, वी डू नॉट। अब यहाँ पे चाहिए वाले आ गए तो हमने लगा दिया वांट, वी डू नॉट वांट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? पैसे। पैसे की यूज मनी, वी डू नॉट वांट मनी। और हमारा 10 सेंटेंस है तुम्हें पानी नहीं चाहिए, तुम्हें पानी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें की इंग्लिश क्या हो गई? यू था प्रयोग के कॉलम पे हमने लगा दिया डू। अब नहीं का इंग्लिश नॉट, तो डू नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? कल हम पढ़ेंगे वांट और वांट्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज हमने नेगेटिव सेंटेंस किया, अब कल हम करेंगे कौन से सेंटेंस करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहां मैं आपको मैथ सिखाती हूँ नए ट्रिक्स, एडवांस ट्रिक के हिसाब से जो 10 12 के बच्चे करते हैं, मैं आपको वो भी सिखाती हूँ और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक भी सिखाती हूँ, बिल्कुल मजे से। अगर आप अभी भी मैथ में कंफ्यूज हैं तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वो चैनल भी अच्छा लगे तो वहाँ पे आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा अभी तक बेसिक ऑफ इंग्लिश वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में वांट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। बाय।